Hello बच्चों, let's read the question. So question says that a mixture containing 1.3 millimoles of HNF2 gas and equal quantity of chlorine gas, equal quantity is given, was fed into a flux containing 5 gram of KF, 5 gram of KF is present and allows to stand for 18 hours at a room temperature. The gas ClNF2, that is 66.67% yield, and the solid KFHCl were formed. Solid KFHCl is forming here. Now, if the volume of the percentage of ClNF2 in the gaseous mixture present after the reaction is X, then the value of X by 10 is. Basically क्या बोला गया है कि आपके पास एक गैस है, क्या गैस है HNF2 और साथ साथ में इक्वल क्वांटिटी में आपका क्लोरीन गैस भी है, क्लोरीन गैस इक्वल क्वांटिटी में, यानी जितना आपका इसका मोल्स लिया है 1.3 मिलीमोल्स है। एमएम लिख देते हैं, मिलीमोल्स को एमएम मतलब मिलीमीटर नहीं, मिलीमोल्स, ठीक है, मिलीमोल्स। और साथ में हमने क्या लिया है, केएफ लिया है यहाँ पे 5 ग्राम केएफ लिया है। तो इसको 18 आवर्स के बाद छोड़ने के बाद आपका क्या मिलता है, एक तो ClNF2 मिलता है, ClNF2 जिसका परसेंटेज यील्ड गिवन आपको 66.67% और साथ साथ में एक आपका सॉलिड बनता है दैट इज KFHCl, सॉलिड फॉर्म वर फॉर्म। द वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज ऑफ ClFN2, कितना वॉल्यूम इसका बनेगा, यानी कि इस कंपाउंड का हमें बताना है। अगर उसको x माना गया है तो x बाय 10 का वैल्यू क्या होगा। सो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, इसका अगर 1.3 मिलीमोल्स है तो इसका भी 1.3 मिलीमोल्स होगा और 5 ग्राम है तो इसका मोल्स ऑब्वियसली इस वैल्यू से तो ज्यादा ही आएगा। चाहे तो हम निकाल सकते हैं कि पोटाशियम का 39 होता है मास और इसका कितना हो जाता है, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो 90, तो 39 प्लस 19 को ऐड करूं तो ये आ जाता है 58 और इसको मैं डिवाइड कर दूं 5 को 58 से तो ये वैल्यू आ जाता है 0.086 और जबकि 1 मिलीमोल का मतलब होता है 0। ऑब्वियसली ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, ये भी लिमिटिंग रिएजेंट है, ये दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेसिव रिएजेंट है, एक्सेस पे प्रेजेंट है। अब अगर मान लो इस वैल्यू को मैं A मान लो, लेट्स सपोज A मान लो, तो ये भी A रहेगा, तो ये A है, ये A है और ये आपका एक्सेस में मान लेते हैं और यहाँ पे 0 है इनिशियली। सो आफ्टर द रिएक्शन 66.6%, मतलब इसका 66.6% मतलब 2/3 कह सकते हैं, तो इसका 2/3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो 2/3 अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो कितना बचा हुआ है, तो एक्सेस में है, ठीक है, ऊपर से ये सॉलिड है तो सॉलिड का गैस कंसीडर नहीं होता, तो सॉलिड इसको हटा देते हैं, बचा ये गैस, तो कितना बचा हुआ है इसका 2/3 अगर खत्म हो गया तो 1/3 बचा हुआ है और इसका भी कितना बचा हुआ आपका 1/3 बचा हुआ है। तो टोटल आपके पास मोल्स कितने होंगे गैसेस मिक्सचर का, ये भी सॉलिड है, सिर्फ गैसेस का देखना जो आपका गैसेस है, तो गैसेस मिक्सचर का मोल्स हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4/3 ऑफ A। और इनिशियली अगर मैं बात करूं इसका कितना, सॉरी इनिशियल आपके पास कितना था, इनिशियली A और A 2 ये था, इसके बात करूं तो इसका कितना मोल्स बन रहा है, तो 2/3 A मोल्स इतना बन रहा है आपके पास इस प्रोडक्ट का। तो हमें पूछा है, आप काइंड ऑफ पूछा वॉल्यूम परसेंट, और मुझे पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम परसेंट का मतलब हम मोल परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो मोल परसेंटेज के लिए हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो हम किसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, इस गैस का, तो उसका मोल्स कितना है आपका 2/3A डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा 4/3A। तो A और A कैंसिल, 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 1/2 आ गया। यानी कि परसेंटेज, अब परसेंटेज निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन आ चुका है तो वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। और मुझे क्या करना था, इसको x मानना था, ये x है तो x बाय कितना 10 यानी कि 5, तो 5 इज द फाइनल आंसर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले वॉल्यूम परसेंट था तो हमने मोल परसेंटेज निकाला, मोल परसेंटेज ही वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर ले लेंगे, रूम टेम्परेचर में बोला गया तो ऑब्वियसली टेम्परेचर प्रेशर और ओपन कंटेनर में होगा तो वहां पे प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट है तो यहाँ डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ही आपका क्या बन जाएगा वॉल्यूम फ्रैक्शन, और वॉल्यूम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज आ गया, तो x आ गया, वहां से हम x/10 निकालेंगे, मतलब 5 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।